किसी लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का माइक्रोवेव रोटेशनल स्पेक्ट्रा कैसा होता है और कैसे आप इस स्पेक्ट्रा को इस्तेमाल करके उसके अंदर अलग अलग बॉन्ड लेंथ्स मेजर कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अब बताओ हमें क्या पढ़ना है भाई? बोलो भाई। रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है बात। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे? रोटेशनल एनर्जी लेवल्स ऑफ ए लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। फिर क्या पढ़ना आपने? सिलेक्शन रूल और कॉरस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रा। फिर क्या पढ़ना आपने? कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ इन लीनियर पॉलीएटॉमिक molecules, calculation of bond length in linear polyatomic molecules। तो पहले हम क्या पढ़ते हैं? रोटेशनल एनर्जी लेवल्स ऑफ ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल लीनियर। बोलो भाई। देखो अभी आपने क्या पढ़े हैं? इससे पहले टॉपिक में आपने रिजिड एज वेल एज नॉन रिजिड कौन सा पढ़ा था आपने? डायटोमिक मॉलिक्यूल। बोलो भाई। अब क्योंकि डायटोमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? लीनियर। उनमें क्या होता है? आई बी क्या होता है? बराबर आई सी के। आई बी क्या होता है? आई सी के। और आई ए क्या होता है? जीरो। था ना भाई? और ये जीरो नहीं थे। ठीक है। तो भाई लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है? उसमें क्या होता है? बिल्कुल यही क्या होते हैं पैटर्न। जैसे लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ये वैल्यू होती है। यही वैल्यू किसमें होती है भाई? यही में कोरिलेशन क्या होता है? अरे भाई लीनियर मॉलिक्यूल क्या हो? डायटोमिक से क्या हो? ट्राइएटोमिक से क्या हो? टेट्राएटोमिक। चाहे हमारे पास क्या हो? OCS। चाहे हमारे पास क्या हो? चाहे H2 हो, चाहे क्या हो? CO2 हो, चाहे क्या हो? एसिटाइलिन HCCH। भाई इनमें क्या रहेगा? IBIC क्या रहेंगे? बराबर नॉन जीरो होंगे। और IA क्या रहेगा? जीरो। इसका मतलब भाई अगर इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही है, अगर इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कोरिलेशन आपस में क्या है? वही है जो किसके थे? डायटोमिक मॉलिक्यूल के। तो यहां पर एग्जैक्टली सेम क्या आएगा? एनर्जी फॉर्मूला। और सेम यहां पर क्या आएंगे? सिलेक्शन रूल्स। कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसके भी बताओ हमारे पास क्या एनर्जी लेवल्स आएंगे। और आप इसे क्या मानो? नॉन रिजिड। क्या मानो आप इसको भाई? तो क्या आएगा मेरे पास? तो इसके एनर्जी लेवल्स मेरे पास क्या आएंगे? EJ इज इक्वल टू, बताओ, बल्कि न्यू बार J इज इक्वल टू BJ इंटू J+1 माइनस DJ स्क्वेयर इंटू J+1 का होल स्क्वेयर। तो वही फॉर्मूला रहेगा जो इसका वहां था। कोई डिफरेंस नहीं है। नहीं आएगा आपको? अरे बोलो भाई। तो आप सिंपली आप इसमें J की वैल्यू पुट करके भाई, आप इसमें J की वैल्यू पुट करते जाओ भाई, एनर्जी लेवल्स आते जाएंगे। तो आप इसे इजीली एनर्जी लेवल डायग्राम तैयार कर सकते हो। क्या बताओ कैसा आएगा? क्या बिल्कुल वैसे डायग्राम नहीं है क्या? बोलो भाई क्या आएगा डायग्राम? डाइवर्जिंग एनर्जी लेवल्स, डाइवर्जिंग एनर्जी लेवल्स जिनसे आने वाली पीक्स क्या होंगी? कन्वर्जिंग। एग्जैक्टली सेम। आसान है उसके लिए। ठीक है। अब बताओ क्या पढ़ते हैं भाई? आपको तो अच्छा होगा, है ना? अरे बोलो भाई। और ध्यान रखियो, और वही कोरिलेशन क्या होगी? बी की। बी क्या होगा? H/8π स्क्वेयर IC। और आई क्या होगा? H/8π स्क्वेयर BC। ठीक है। अब बताओ क्या हमारे पास? रोटेशनल सिलेक्शन रूल्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रा ऑफ लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। सब थोड़ा ये बात कर लो कि इसके सिलेक्शन रूल्स क्या होते हैं भाई? जो सिलेक्शन रूल्स किसके थे हमारे पास? एक डायटोमिक लीनियर मॉलिक्यूल के। तो पॉलीएटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल्स के एग्जैक्टली क्या होते हैं? सेम सिलेक्शन रूल। यानी यहां भी क्या होता है बताओ भाई? डेल्टा J। अच्छा तो यहां तो पी किसे आएंगे भाई? ये मेरे पास क्या एनर्जी फॉर्मूला? तो ये मेरे पास क्या भाई? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का एनर्जी लेवल फॉर्मूला। तो आप यहां पर एक बार क्या, अब सिलेक्शन रूल्स क्या है इसके? सिलेक्शन रूल्स यहाँ पर होते हैं डेल्टा J +- 1 ही होते हैं। यानी यहाँ भी ट्रांजिशंस कहाँ से कहाँ होंगी?
दो सक्सेसिव रोटेशनल लेवल्स के कोरस्पॉन्डिंग स्टेट्स में, इजंट इट? तो क्या करो यहाँ पर भाई बताओ, एक बार यहाँ पर क्या कर दो, J प्लस वन, J प्लस वन, J प्लस वन, J प्लस वन, तो मेरे पास क्या जाएगा, न्यू बार J प्लस वन, उसमें से माइनस कर दो तो मेरे पास क्या जाएगा, दो सक्सेसिव J लेवल्स का एनर्जी गैप, तो डेल्टा न्यू बार J बताओ मेरे पास क्या आएगा, बोलो भाई, 2B इंटू J प्लस वन माइनस 4D इंटू J प्लस वन का क्यूब, वही फॉर्मूला इसका भाई, कोई अंतर नहीं ना भाई, यही किसमें था हमारे पास, डायटोमिक रिजिड मॉलिक्यूल में, सॉरी डायटोमिक नॉन रिजिड में स्पेक्ट्रल लाइन इस फॉर्मूले से थी ना, इसी में से आएंगे। हाँ एक अंतर तो होगा भाई, यहाँ पर एक अंतर होगा, बताओ क्या, क्योंकि यहाँ पर क्या है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो इसका मास क्या हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा भाई, एक तो क्या हो CO और एक क्या हो CO2 भाई, एक तो क्या हो CO और एक क्या हो OCS भाई, क्योंकि पता ना CO, अरे भाई और एक बात हो रही है, यहाँ भी क्या होना चाहिए, परमानेंट डाइपोल मोमेंट भाई, कंडीशन क्या परमानेंट डाइपोल होना चाहिए भाई, तो CO2 यहाँ पर ना कंसिडर करो, OCS कंसिडर कर लो, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होगा परमानेंट डाइपोल मोमेंट, तो CO का मास ज्यादा होगा कि OCS का मास ज्यादा होगा, तो हम क्या बोलेंगे, मैंने कही है आपको, तो जो स्पेक्ट्रा CO का आएगा वही किसका आएगा, OCS का आएगा, वैसा ही आएगा, लेकिन क्योंकि OCS का मास क्या होता है ज्यादा, तो इसका B क्या होगा, अब B क्या होता है बताओ भाई, B क्या होता है, H अपॉन 8 पाई स्क्वेयर म्यू R स्क्वेयर C होता होगा, तो भाई अगर मास बढ़े तो B क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो अगर B घट गया तो पैटर्न तो इसका वैसा ही आएगा, लेकिन यहां पर ये पीक्स क्या होंगी बताओ, थोड़ी सी बोलो भाई, ज्यादा इकट्ठी होगी भाई, मैं इनमें स्पेसिंग क्या कम होगी भाई, क्यों, तो यहाँ पर मास ज्यादा तो B क्या होगा, कम होगा भाई, B कम हो तो यहाँ पर क्या होगा, यानी पैटर्न वैसा ही आएगा, पहले इंटेंसिटी बढ़ेगी फिर इंटेंसिटी घटेगी, लेकिन भाई इसकी पीक्स थोड़ी क्या होंगी, क्लोज क्लोज होंगी, नहीं है क्या आपको भाई, आसान है कि मुश्किल है, ठीक है। अब बताओ भाई, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ इन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल यूजिंग रोटेशनल स्पेक्ट्रा, अब आप बताओ भाई, अब एक बात तो यहां पर है भाई, बताओ क्या, डायटोमिक मॉलिक्यूल में एक ही क्या करता हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भाई, डायटोमिक मॉलिक्यूल में हमारे पास एक ही क्या करता, और भाई वहां पर एक ही बॉन्ड होया करता भाई, डायटोमिक मॉलिक्यूल में एक ही क्या करता हमारे पास, बॉन्ड होया करता ना, तो एक ही क्या थी बॉन्ड लेंथ, और वो बॉन्ड लेंथ हमारे पास कैसे जाया करती, आप वहां से ही निकाल लिया करते, अरे भाई दो सक्सेसिव लाइंस का गैप निकाल के, और भाई ट्राई करो शुरुआती लाइंस यूज करने की, आप सिर्फ आप कर रहे हो, आप बिना फिटिंग के क्या निकाल रहे हो B की वैल्यू, तो क्या करो आप बताओ भाई, स्टार्टिंग के दो लाइंस लेके, क्योंकि आपको पता है उनमें कन्वर्जेंस क्या होती है भाई, इतना उस पर असर नहीं पड़ता, जितना आप हायर J पे जाओगे उतना लाइंस क्या होंगी, मोर एंड मोर क्या आएंगी लेफ्टवर्ड, तो आप पहली दो लाइंस का गैप लेके हाफ करके अपन क्या निकालिया करते, रोटेशनल कांस्टेंट, हमारे पास भाई B की वैल्यू आ जाया करती ना, तो B की वैल्यू आ गई तो I क्या आ जाया करता हमारे पास वहां पर, तो B अपॉन, बोलो भाई B अपॉन, और B क्या आता हमारे पास H अपॉन 8 पाई स्क्वेयर IC होया करता, तो I क्या आ जाएगा मेरे पास, H अपॉन 8 पाई स्क्वेयर BC, यानी रोटेशनल कांस्टेंट निकाल के और एथ पुट कर दिया, मेरे पास क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है फिर उसको क्या कर लो भाई, म्यू R स्क्वेयर, तो एक ही बॉन्ड लेंथ थी यार, आराम से जाइए ना भाई, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या बताओ भाई, तो यहाँ पर तो एक ही आई आया, एक ही क्या आएगा I, और एक ही क्या होती है R, तो उसको निकालना क्या है इजी, लेकिन भाई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा क्या होती है बॉन्ड लेंथ, उनको फिर हम कैसे निकालें, फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या हो OCS, क्या हो भाई, बोलो भाई OCS, बोलो भाई हमारे पास ये हो OCS हो, तो यहाँ पर एक तो बॉन्ड लेंथ क्या है ये है, एक बॉन्ड लेंथ क्या हमारे पास ये है भाई, नहीं है क्या आपको, तो इनको भाई, तो यहाँ पर मामला भी यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं है, और आपको पता है भाई क्योंकि इसमें एक ही क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या भाई, क्योंकि IC क्या होता है, IA क्या होता है 0, और IB और IC तो होते हैं, और वो दोनों क्या होते हैं इक्वल, तो यहाँ पर एंड ओवर जो भाई, अरे भाई एंड टू एंड जो क्या होती है रोटेशन, अरे भाई मॉलिक्यूल ऐसे घूमे, एक ही क्या आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो भाई एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया से दो बॉन्ड लेंथ कैसे आएंगी, है ना पंगा,
भाई आपको होगी एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आया करता डायटोमिक में। अरे भाई वहाँ पर क्या था, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया करता, एक ही क्या आया करती, बॉन्ड लेंथ कम चल गया भाई। लेकिन यहाँ पर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक आएगा, लेकिन बॉन्ड लेंथ क्या होती है यहाँ पर दो। तो उन दोनों बॉन्ड लेंथ को कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो इसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा बताओ। अरे बोलो भाई, तो मैं आपको बताऊं, जितने मोमेंट ऑफ सॉरी जितने एटम होंगे ना यहाँ पर, क्या होंगे यहाँ पर जितने एटम, हमको उससे एक कम क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बात आपको पहले पड़ी भाई, अगर यहाँ पर दो, अगर वहां पर दो एटम थे ना, तो एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहां पर कम चल गया था ना। OCS में क्या हमारे पास, OCS में हमारे पास क्या भाई, तीन एटम नहीं क्या, तो हमें क्या चाहिए बताओ, बोलो भाई बताओ, तो हमको क्या चाहिए भाई, मैं आपको तो अगर तो हमको बोलो भाई, हमको रोटेशनल स्पेक्ट्रा चाहिए बताओ क्या, N-1 स्पीशीज के। आप बल्कि बोलो, आप क्या बोलो भाई, अगर मान लिया हमारे मॉलिक्यूल में, मान लिया हमारे पास क्या है, एसिटाइलिन HC ट्रिपल बॉन्ड CH, तो मैं आपको बताऊं भाई, इसके लिए आपको तीन क्या चाहिए, रोटेशनल स्पेक्ट्रा। आपको ये बताइए क्या आएगा भाई, ये काम करो, इसका आइसोटोपिकली सब्स्टिट्यूटेड भाई सिस्टम वो ले लो आप, एक में कार्बन 13, तो आपको पता है कि कार्बन 13 लेने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो क्या होगा, बदल जाएगा, लेकिन क्या नहीं बदले, बॉन्ड लेंथ। बात आपको पहले पड़ रही है, यानी अगर किसी लीनियर मॉलिक्यूल में क्या है, n एटम, तो आपको कितने डिफरेंट रोटेशनल स्पेक्ट्रा चाहिए, N-1। तो OCS में क्या हमारे पास तीन एटम है, तो मुझे कितने रोटेशनल स्पेक्ट्रा चाहिए, कम से कम दो स्पेक्ट्रा चाहिए भाई, इजंट इट। तो ये नहीं है कि एक बार एक ही के दो रिकॉर्ड कर लो, बोलो भाई एक तो किसका रिकॉर्ड कर लो बताओ भाई, इसका बोलो भाई, और एक क्या कर लो भाई, ये तो क्या O16 है ना, और एक क्या O17 वाला, क्या भाई आप O16 और O17 के आप रिकॉर्ड कर लो, क्या दिक्कत है, नहीं आपको है। और आपको बताओ O क्या होते हैं, तो क्या है, चार आइसोटोप O के भाई क्या होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से भाई बाकी स्टेबल नहीं होते, लेकिन आप और इनके भी आप यूज कर सकते हो भाई, क्योंकि आइसोटोप बदलने से क्या नहीं बदलेगा, बॉन्ड लेंथ तो ना बदले, लेकिन क्या बदल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप बताओ भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला यहाँ पर क्या बनेगा, साइलेंस। ये आप ये मान लो भाई, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर क्या होगा, ये होगा भाई, यहाँ पर मान लिया मैंने, अरे कार्बन और सल्फर के कहीं बीच मान लो, क्योंकि आपको बताओ कार्बन सेंटर ऑफ मास नहीं होगा, क्यों, कार्बन के साइड क्या हल्का एटम, उस साइड क्या है भारी एटम, थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, कार्बन के इस, मान लीजिए यहाँ पर है, मान लीजिए ये क्या सेंटर ऑफ मास, तो हर एक से आप क्या करो, हर एक एटम की आप इससे बॉन्ड लेंथ निकालो, ये तो क्या हो जाएगी RC, ये क्या हो जाएगा RS, और ये क्या हो जाएगा RO, क्या हो जाएगा भाई, अरे भाई ये क्या हो जाएगी, सॉरी आप ये बताओ भाई, सेंटर ऑफ मास से O की दूरी क्या है RO, सेंटर ऑफ मास से इसकी दूरी क्या है RS, और इसे क्या बताओ भाई RC, नहीं है क्या आपको, और ये आप क्या मान लो ROC, और ये आप क्या मान लो RCS। समझे बात, यहां पर आपने 5 दूरी कंसीडर करनी है, वो तो कौन कौन सी, बोलो भाई, एक तो सेंटर ऑफ मास सबकी, एक तो तीनों की सेंटर ऑफ मास से, और एक कार्बन और ऑक्सीजन के आपस में, और ये, और हमको ये तो निकालनी है ROC और RCS, नहीं बात आपको पहले पड़ी। और टोटल मास आप क्या मान लो इसका, MO प्लस MC प्लस MS, कैपिटल M, नहीं आपको समझा। उसके बाद भाई आप थोड़ा नहीं इसके ऊपर भैया एक डेरिवेशन होएगा, वो करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली फॉर्मूला याद कर लो भाई, क्या, अरे बोलो भाई, आप एक सिंपली फॉर्मूला याद कर लो भाई, ठीक है, बताओ क्या आएगा हमारे पास, तो मैं आपको बताऊं भाई, हमारे पास आई का पता क्या है, अरे भाई हमारे पास आई का बताओ क्या फॉर्मूला आएगा यहाँ पर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, इसको याद कर लो, इसका भाई डेरिवेशन दे रखा है, ठीक है, बुक में दे रखा भाई, लेकिन आपने इसको याद करना सिंपली, बताओ आई का फॉर्मूला क्या आएगा। अरे भाई हम ये जो इसमें हम नहीं है, हम डेरिवेशन में RO RC RS यूज करेंगे, लेकिन उनको फाइनली किस में कन्वर्ट कर लेंगे, ROC और RCS में। तो मेरे पास फाइनली फॉर्मूला आएगा कि MO
आर सी ओ स्क्वेयर, MO आर सी ओ स्क्वेयर प्लस MS और R स्क्वेयर CS। तो ये तो क्या है, O का मास और भाई कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, ये क्या है, सल्फर का मास। बोलो भाई, नहीं आएगा आपको? तो OCS का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ मेरे पास क्या आएगा, बताओ। अभी O का मास CO की बॉन्ड लेंथ स्क्वायर, सल्फर का मास CS की बॉन्ड लेंथ का स्क्वायर, माइनस MO RCO माइनस MSRCS स्क्वायर बाई 2, सॉरी M। ये कैपिटल में क्या है, कैपिटल M। ये क्या बताओ, MO प्लस MS प्लस MC। अब ये क्या है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, डेरिवेशन क्या है मेरे पास लास्ट में, बोलो भाई। ऑक्सीजन का मास, ये क्या है, ऑक्सीजन का मास, ये क्या है, CO बॉन्ड लेंथ स्क्वायर, सल्फर का मास CS बॉन्ड लेंथ स्क्वायर, O का मास CO बॉन्ड लेंथ, सल्फर का मास CS बॉन्ड लेंथ और कैपिटल M। आगे आपको भाई, अब एक काम करो आप, अब ये जो I है ये हम निकाल सकते हैं क्या, किससे भाई, रोटेशनल कांस्टेंट से। किससे भाई, रोटेशनल कांस्टेंट से। तो भी काम करो, एक बार तो आप काम करो भाई, एक बार तो क्या करो, OCS में क्या हो 16 वाला, और एक क्या हो OCS 17 वाला। तो इसका स्पेसिंग क्या आएगा अलग, और इसका स्पेसिंग क्या आएगा, तो इसका बी और इसका बी क्या आएंगे, अलग आएंगे ना भाई, इन दोनों के बी क्या आएंगे, अरे इनका मास क्या है, रिड्यूस्ड मास अलग है, तो इनका बी क्या आएगा भाई, डिफरेंट आएगा। इनका बी डिफरेंट आएगा तो क्या आएगा, इनके आई भी क्या आएंगे, डिफरेंट आएगा भाई। तो एक तो आई निकाल लो इससे, एक आई निकाल लो इससे, नहीं आएगा आपको। तो हमारे पास क्या आई की दो वैल्यू होगी ना, तो एक तो आप भाई, तो इसके लिए तो क्या बोल दो आई, और इसके लिए क्या लिख लो आई डैश, क्या लिखो भाई, सिंपली यहां पर क्या बोल दियो MO डैश। अरे भाई क्योंकि MO डैश होगा भाई, क्योंकि यहां पर क्या O17 का मास, O17 का मास, और भाई टोटल मास बदल जाएगा ना, नहीं आएगा आपको। तो भाई क्या मुझे ये दो इक्वेशन ही मिलेगी क्या, तो ध्यान से देखो इनको, वो तो क्या है मेरे पास, ये तो क्या है, ये तो क्या है सिंपल OCS के लिए, ये तो है किसका है, सिंपल OCS का। अरे भाई OCS के स्पेक्ट्रा से लाइंस का गैप लेके हाफ करके क्या कर दो, रोटेशनल कांस्टेंट निकाल लो, वहां से आई निकाल लोगे, वो आई कहां पुट कर दो, यहां पुट कर दिया, ठीक है बात। अरे बोलो, सिमिलरली अब आइसोटोपिकली लेबल्ड OCS, आइसोटोपिकली लेबल्ड OCS जहां पर आपने O17 यूज कर रखा है, उसका स्पेक्ट्रा लेके गैप नोट करके हाफ कर दो, क्या आ गया, बी आ गया, वहां से आई निकाल लो, वो आई कहां पुट कर दो, यहां पुट कर दो भाई, नहीं आ क्या। तो यहां भी नंबर और यहां भी नंबर। अब बताओ आपको भाई, आपको MO MS सारे पता ना आपको भाई, मैं आपको सिर्फ दो बातें नहीं पता, एक तो RCO और RCS, RCO और RCS। तो आपके पास दो इक्वेशन बन गई भाई, इन दो इक्वेशन से नहीं था 2x + 3y = 8 और 5x + 2y = 9, वो दो इक्वेशन हो, तो आप उनको भाई मल्टीप्लाई डिवाइड करके x का मान निकाले तो पहले तो भाई, फिर x का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान, तो सिंपल सी बात है। अरे भाई मेरे पास क्या है, दो इक्वेशन आ गई, पहली इक्वेशन में कौन कौन से नोन है, सिर्फ दो पैरामीटर, कौन सा RCO RCS, दूसरे में क्या है RCO और RCS। तो भाई आप इनको, जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हो लीनियर इक्वेशन, इसको वैसे आप सॉल्व नहीं कर सकते क्या, बताओ मेरे पास क्या देगा। अरे बोलो भाई, हालांकि यहाँ पर स्क्वायर है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है भाई, भाई क्या इनको हम फिर सॉल्व नहीं कर सकते क्या, नहीं आपको। तो बताओ हमारे पास क्या देंगे, RCO और RCS। तो भाई आप क्या करो, अब समझ गए कि आप कम से कम क्या चाहिएंगी, दो इक्वेशन। तो आपसे पूछ लेंगे कोई कल को कोई, ठीक है, अगर मान लिया कोई पूछ ले कि तो एसिटाइलिन में कितनी बॉन्ड लेंथ होंगे, एसिटाइलिन में 3 बॉन्ड लेंथ, भाई एसिटाइलिन में क्या होंगी, 3 बॉन्ड लेंथ होंगी, तो आपको कितने स्पेक्टर को करने पड़ेंगे आइसोटोपिकली, अरे भाई आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन के जरिए
कितने स्पेक्ट्रा आपने हासिल करने पड़ेंगे? 3। और उन 3 से फिर आप क्या बनाओगे? तीनों बॉन्ड लेंथ आ जाएंगी। बात आपको पहले पड़ी, अब मालूम पड़ा आपको भाई कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में कैसे बॉन्ड लेंथ्स मालूम करते हैं कि नहीं आया? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।